एक छोटा सा साबुन बनाने वाला बिजनेस कैसे करोड़ों का साम्राज्य बन गया और क्यों बड़े बड़े निवेशक इस कंपनी के स्टॉक को इकट्ठा कर रहे हैं। ये है डे 9 और आज का हिडन स्टॉक आपको लिटरली चौंका देगा। साल था 1983 और एक छोटे से घर में एक आदमी ने मात्र 5000 से एक ब्रांड चालू किया। नाम था उजाला। लोग हंसते थे, कहते थे ये फेल हो जाएगा, लेकिन आज वही कंपनी एफएमसीजी का एक पावर हाउस बनके उभरी है। कंपनी का नाम है ज्योति लैब्स। तो स्वागत है आपका 100 डेज 100 हिडन स्टॉक्स की सीरीज में डे 9 ज्योति लैब्स। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस कंपनी के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, कंपनी की शुरुआत 1983 में एमपी रामचंद्र जी ने त्रिशूर केरला में की थी। कंपनी जो है वो एफएमसीजी इंडस्ट्री में काम करती है और इसके पास इस सेक्टर में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। ये मेनली 4 मेजर कैटेगरीज में काम कर रहे हैं, जिसमें फैब्रिक केयर, डिश वॉशिंग, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड और पर्सनल केयर ब्रांड्स है जिसमें ये काम कर रही है। साथ में इन्होंने मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई है उजाला ब्रांड के अंदर और डिश वॉशिंग सेगमेंट में इन्होंने प्रिल और एक्सो ब्रांड के अंदर अपनी मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है। देखिए, हमने ऑलरेडी देखा कि कंपनी 4 मेन सेगमेंट अपना बिजनेस करती है, जिसमें फैब्रिक केयर, डिश वॉशिंग, पर्सनल केयर और यहाँ हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड है। अब इसमें कंपनी के पास अलग अलग ब्रांड्स है। जैसे इन्होंने फैब्रिक केयर में इनका जो मेन ब्रांड है वो है उजाला और डिश वॉशिंग में इनका जो मेन ब्रांड है वो है एक्सो और प्रिल। अब यहाँ पे देखें तो फैब्रिक केयर से ये लगभग 22.9% केरला में और 84% मार्केट ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अब डिश वॉशिंग ब्रांड में देखें तो ये 13.7% का मार्केट शेयर होल्ड करती हैं। पर्सनल केयर भी इनका एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, जहां पर ये मार्केट को कैप्चर कर रही है और वहां से रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट कर रही है। इन्होंने पर्सनल केयर में जो शॉप लॉन्च किए हैं, इसमें इन्होंने 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं, लेमन एंड एलोवेरा और सैंडल और टर्मेरिक, जो काफी ज्यादा मार्केट में बिक भी रहे हैं और इसकी डिमांड भी अच्छी खासी है। साथ में ये हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड कैटेगरी में 23.8% का मार्केट शेयर ये बना के रखी हुई है। लेकिन FY26 के फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पर रेवेन्यू इनका जो है वो डिक्लाइन हुआ है बाई 9.7%। अब इनका ऑल ओवर रेवेन्यू देखें FY26 में तो फैब्रिक केयर से 34%, डिश वॉशिंग कैटेगरी से 33%, फैब्रिक केयर पोस्ट वॉश से 10%, इंसेक्टिसाइड से 6%, पर्सनल केयर से 13% और बाकी 4% अलग सोर्स से इन्होंने अपना रेवेन्यू जनरेट किया था। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखें तो वो काफी ज्यादा कमाल का है। ऑल ओवर इंडिया में FY25 तक इनके पास 3.6 मिलियन आउटलेट्स थे, जहां पर इनके जो प्रोडक्ट्स है वो अवेलेबल थे। साथ में ये डायरेक्टली 1.3 मिलियन आउटलेट्स पे अपने प्रोडक्ट्स की डील कर रहे हैं, मतलब उनको सेल कर रहे हैं और 9900 से ज्यादा इनके पास चैनल पार्टनर्स हैं जिनके थ्रू ये अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अर्बन एरिया में 60% बिकता है और रूरल एरिया में 40% बिकता है। अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी देखें तो कंपनी के पास 23 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है ऑल ओवर इंडिया में और इनके पास जो प्लांट है उसको अपग्रेड करने के लिए और उसका एक्सपांशन करने के लिए लगभग 58 करोड़ रुपीस खर्च करने का प्लान कर रहे हैं। कंपनी एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन पे भी अच्छा खासा स्पेंड करती है अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। कई ओटीटी प्लेटफॉर्म, टीवी पर, डिजिटल स्टोर्स पर यहाँ पर ये अपनी जो है एडवर्टाइजिंग अच्छी खासी करती हैं। जैसे इन्होंने FY25 में अपने टोटल रेवेन्यू का 7.8% स्पेंड किया था और FY24 में इन्होंने अपने टोटल रेवेन्यू का 8.3% प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग पे खर्चा किया था। साथ में कंपनी एक्विजिशन भी कर रही है। इन्होंने सितंबर 2024 में स्मार्ट वॉच सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की एक ब्रांच थी क्विल्को, उसको एक्वायर किया था, जो कि सॉफ्टवेयर और कस्टमर डेटाबेस को मतलब मैनेज करती है। कंपनी ने अपनी एक सब्सिडरी को सेल भी किया था 2.1 करोड़ में मार्च 2025 में। इसमें कंपनी 75% इक्विटी को होल्ड करती थी। अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, तो इससे हमारी पिक्चर जो थोड़ी है वो और ज्यादा क्लियर होगी। अब यहाँ देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 8752 करोड़ का है और करंट मार्केट प्राइस 238 के आसपास चल रहा है। हाई इन्होंने 400 का लगाया और लो 196 का, मतलब लो के आसपास ही इनका जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी देखें 25.4 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी 30 का है। यहाँ से हमें दिख रहा है कि स्टॉक तो अभी भी अंडर वैल्यूड है। इनकी बुक वैल्यू 39.2 की है और यहाँ ROC देखें 37.1% और ROE 29%, जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। प्रमोटर होल्डिंग जो है 62.9% की है, जबकि प्रमोटर्स अपने कोई भी जो शेयर है वो प्लेज नहीं किए, जो एक अच्छी सिग्नल है। कंपनी का एबिटा 16.5 का है और इनका डेट टू इक्विटी 0.04 का है। टोटल डेट जो है 53.7 करोड़ का है, जो काफी ज्यादा नहीं है। ओपीएम मार्जिन का 16.1% का, मतलब 100 रुपए के रेवेन्यू में 16.1 रुपए इनका जो है वो प्रॉफिट है। अब यहाँ इनकी प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो -7.26% की और इनकी सेल्स ग्रोथ देखे तो वो थोड़ा पॉजिटिव है 1.96% की, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है फिर भी, लेकिन हाँ पॉजिटिव है। इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखे तो 25.4 का है। अब यहाँ पे इनके थोड़े कॉन्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, कंपनी जो है वो सेल्स ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा पुअर डिलीवर की है। लास्ट 5 ईयर में 11.3% की इनकी प्रॉफिट ग्रोथ रही है और इनके डेटेड डेज भी इंक्रीज हुए 26.9 डेज से 35.2 डेज तक में, जो कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन है। साथ में यहाँ पे इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ देखिए, कंपनी में जो प्रमोटर्स है वो लगभग ऑलमोस्ट 62.89% का स्टेक बना के रखे हैं। इन्होंने 2025 में 0.01% अपने स्टेक को सेल किया था, लेकिन उन्होंने वापस दिसंबर 2025 में 0.01% जो इन्होंने ऑलरेडी स्टेक बेचा था उसको ये एक्वायर कर लिए थे। इसमें यहाँ पे देखें तो जो एफआईज उन्होंने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है 12.11 से 12.77% पे आ गए। वहीं डीआईज जो थे 16.08 से इन्होंने सेल करके 15.14 पे आ गए हैं और इसमें गवर्नमेंट ने भी कुछ होल्डिंग यहाँ पे बना के रखी 0.01% की। इन्होंने मार्च 2025 में गवर्नमेंट ने इसमें अपनी होल्डिंग बनाई थी और पब्लिक 9.91% का स्टेक होल्ड करके रख रही है। तो
ओवरऑल जो कंपनी है वो फंडामेंटली भी देखे तो अच्छी नजर आ रही है। अब असली सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक पुरानी सक्सेस स्टोरी है या अभी भी इसमें बड़ा पैसा छुपा हुआ है, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट नहीं है। यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर और डाबर जैसे ब्रांड इसको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि ये एक एफएमसीजी जायंट्स है। साथ में एफएमसीजी सेक्टर में ग्रोथ स्लो भी हो सकती है। तो क्या ये ट्रैप है या हिडन अपॉर्चुनिटी? देखिए, ज्योति लैब एक बोरिंग दिखने वाला स्टॉक जरूर है, लेकिन अगर इसको पेशेंस के साथ होल्ड किया तो ये एक कंपाउंडिंग स्टोरी बन सकता है। शॉर्ट टर्म में एक्साइटमेंट कम होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल बहुत बड़ा हो सकता है। तो क्या आप इस हिडन जेम को अपने पोर्टफोलियो में जगह देंगे? कमेंट में जरूर बताना, और आपसे ये गजब की सीरीज मिस ना हो जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।